गाय के दूध से आटा लगा करके चपाती बनाकर खाते हैं पूरे जीवन। और एक उदाहरण में आपको स्वामी हिरण्यगर्भानंद जी का उस दिन दिया था, उन्होंने ये बात बताई थी, जो आप दोबारा नहीं कह पाएंगे। तो छील गाय दूध देती है, सबको पता है। तो धन गाय की सेवा करने से धन की, अगर आपको पता हो, हम लोग जब जूनियर क्लासों में पढ़े थे उस समय हिंदी की किताब में कुछ दोहे आते थे। उन दोहों में दोहा था, गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन आन, जब आवे संतोष धन सब धन दूर समान। तो उस जमाने में नंबर 1 का अगर कोई धन होता था तो वो गोधन होता था। आज ये दुर्दशा है। उस समय 1 नंबर का धन गाय का धन माना जाता था। जिसके पास गाय हो उसे सबसे ज्यादा धनी माना जाता था। इसीलिए उस जमाने में ब्रजमंडल के सबसे बड़े आदमी थे श्री वृषभानु और नंद बाबा। वृषभानु क्यों इनको कहा गया? क्योंकि ब्रजमंडल में सबसे बड़ी गौशाला राधा रानी और राधा रानी के पिता वृषभानु रहे। भगवान सूर्य के अवतार थे, इसलिए नाम इनका है भानु। पर इनके पास में इतनी बड़ी गौशाला थी कि गायों की गिनती तो कर नहीं सकते। गायों के बीच रहने वाले जो वृष होते थे, वृषभ होते थे, उनकी इतनी संख्या थी तो इनका नाम ही वृषभानु पड़ गया। इतनी बड़ी गौशाला थी राधा रानी। तो धन गाये और बुद्धि गाये, मैंने उस दिन भी कहा, आज फिर कह रहा हूं, बुद्धि को तीव्र करने के लिए सबसे बड़ी औषधि है गाय का दूध, और वो देसी गाय का दूध। आयुर्वेद में इसका प्रयोग किया गया। जब देसी गाय धोने के लिए आप बैठे तो अपने पात्र पर पतला कपड़ा बांध लें, उसके ऊपर डोरा वाली मिश्री रख लें। डोरा वाली मिश्री देखी है जो दाऊ जी मिलती थी पहले ब्रज में, आप सब जगह मिलने लगी। उस मिश्री को रख लो और गाय के थन से जब धार निकले, तीव्र धार, तो मिश्री के ऊपर गिरे, ऐसे धोओ उसको। और फिर मिश्री से दूध बह करके कपड़े से छनकर उस पात्र में चला जाए। ऐसे गाय का दूध लो और जिसको हो, जिस बालक की बुद्धि की करनी हो, उसे पास में खड़ा कर लो। जितना वो दूध पी सके उतना दो और कपड़ा हटा के तुरंत उसे पिला दो। इसे धारोष दूध कहते हैं। आप 6 महीने ये प्रयोग करके देखिए, मंद बुद्धि तीव्र बुद्धि हो जाएगा। इतना बढ़िया ये प्रयोग है। गाय का दूध पीने वाला अज्ञानी नहीं हो सकता, विवेकी होगा। तो बुद्धि गाये नमो नमः, शोभायै च सुप्रभायै गोप्रदायै नमो नमः। अंतिम पंक्ति, अंतिम श्लोक की पंक्ति है, यशोदायै, यश देने वाली। और दूसरा भाव क्या करना, यशोदायै, यही यशोदा, मानो गैया मैया यशोदा के रूप में प्रकट हुई है। यशोदायै, दूसरा है कीर्तिदायै। इसका क्रम क्या है? श्री कृष्ण की मां है यशोदा और राधा रानी की मां है कीर्ति। तो कीर्तिदायै, यशोदा भी गैया मैया है और कीर्ति भी गैया मैया है, अर्थात राधा कृष्ण ये गैया मैया की ही संतान है। इसलिए विप्रेम सुदर्शन विप्री मनोजोता कीर्तिदायै। और अंतिम शब्द है धनदायै नमो नमः। ये 4 श्लोकों में देवराज इंद्र ने जब वही खड़े होकर के प्रार्थना की तो देवी महापुराण में कहते हैं उस समय माता सुरभि आई नहीं, बल्कि वही इंद्र के पास में प्रकट हो जाती है। बोलिए सुरभि मैया की जय।